लिखा है आपको बाइबल का इतिहास पता होना जरूरी है। अगर आपको बाइबल का इतिहास पता नहीं है, गई भैंस पानी में, सब गड़बड़ कर बैठोगे। तो आइए देखते हैं इतिहास कहाँ कहाँ का। इतिहास उस वक्त के सेवकों का, इतिहास उस वक्त की कलीसियाओं का, इतिहास उस वक्त के शहरों का, इतिहास उस वक्त के कल्चर का, इतिहास उस वक्त के लोगों का। आपको यह पता होना बहुत जरूरी है। सेवक कैसे होते थे, आज के सेवकों में, तब के सेवकों में इतिहास क्या कहता है, इसकी जानकारी हासिल करिए। यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, गूगल्स पे पड़े हुए हैं, विकीपीडिया के माध्यम से आप लोग जो हैं बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं जो करता हूं, साथ ही साथ उस वक्त की कलीसिया कैसी थी, क्या उन दिनों की कलीसिया का ट्रेंड या सिस्टम आज ला सकते हैं? नहीं। उस वक्त की कलीसिया में क्या खाते थे, आज खा सकते हैं? नहीं। उस वक्त के जो कपड़े पहनते थे, आज पहन सकते हैं? नहीं। ऐसे आपको इतिहास स्टडी करना है, तब जाकर किसी की भी बकवास से आप भटकोगे नहीं। मैं करता हूं इसलिए मैं नहीं भटकता। इतिहास उस वक्त के सेवकों का, इतिहास उस वक्त की कलीसियाओं का, उस वक्त के शहरों का, क्या रूल्स थे उन दिनों में जो आज नहीं है, और जो आज रूल्स हैं उन दिनों में नहीं थे। वहां क्या होता था आज नहीं होता, इन सब का स्टडी करना होगा। इतिहास उस वक्त के कल्चर का, वो कैसे कपड़े पहनते थे, उनका रहन सहन कैसे होता था, वो कैसे ग्रीट करते थे। पौलुस कहता है पवित्र चुम्बन से, तो इसका मतलब है कि पुरुष पुरुष को, स्त्री स्त्री को पवित्र चुम्बन से एक दूसरे को ग्रीट करते थे। आज नहीं कर सकते, क्योंकि आज अगर लड़का लड़का ग्रीट करता है पवित्र चुम्बन से, लड़की लड़की, तो उनको दो अलग अलग नाम दे दिया जाता है, जो कि मैं यहां पे नहीं देना चाहता हूं। कहते हैं समझदार को इशारा काफी है। या इतिहास उसके इस वक्त के लोगों का, लोग कैसे बात करते थे, उनके डायलॉग्स कैसे होते थे, उनका मुहावरा कैसे होता था, वो कैसे जीते थे, वो भी स्टडी करना है। तो जिसके चलते लिखा है कि पुराने नियम का इतिहास, मनुष्य का बनाया जाना, मनुष्य का पतन, नूह से बाबुल तक का इतिहास, इजराइल राष्ट्र का इतिहास। तो ये सब कुछ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये चित्र मैंने रखा है और इन सभी को आपके बीच में रखा है ताकि आप इसको पढ़ें। ओके, तो आपको इतिहास पता होना बहुत ज़रूरी है। पुराने नियम में ऐसा सब होता था। अब बात करते हैं नए नियम का इतिहास। आपको पता है कि नए नियम में 3 तरह की शिक्षाओं का इतिहास था, या 3 तरहों का इतिहास, या एक सेकंड दीजिए, 3 तरहों का इतिहास, या आ गया, 3 तरहों का इतिहास। ओके, वो कौन कौन सा है? मूसा की शिक्षाएं, यूहन्ना की शिक्षाएं, यीशु की शिक्षाएं, जो बाद में प्रेरितों ने भी सिखाई। तो क्या आपको यह सब पता है? क्या आप इस बात को जानते थे? आपके हाथ में एक बाइबल है, काफी नहीं है। आपके पास में बाइबल में ये सब पार्ट्स हैं, ये सब हिस्से हैं। आप एक गाड़ी को देखते हो, लेकिन गाड़ी में कितने पार्ट्स हैं वो भी आपको देखना होगा। इंजन अलग पार्ट्स हैं, टायर अलग पार्ट्स हैं, अंदर का कैबिन अलग पार्ट्स है, बाहर का कैबिन अलग पार्ट है। वैसे ही आपको पता लगाना है कि टोटल बाइबल, अरे ये भी बात कर रही है, ये भी बात कर रही है। देखो भजन संहिता में लिखा है मेरे लिए, नबियों की किताब में लिखा है मेरे लिए। नहीं मेरे भाई, आपको पढ़ते वक्त में आपको है ना उसको बारीकी से समझकर उसको डिफाइन करना है, आपको उसको परखना है। वर्शिपर सबसे ज्यादा कौन सा नाचते वक्त एग्जाम्पल लेते? दाऊद की तरह। दाऊद नाचा था, मैं भी नाचूंगा। अरे भाई वो दाऊद नाचा था, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। आप क्यों नाच रहे हो जबकि शहर तबाह हो रहा है? इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। बेमतलब का नाचते हैं कुछ लोग, सिर्फ चर्च में नाचने के लिए ही आते हैं। ये जो जितने यूथ बच्चे हैं ना, अब इनको लगेगी मिर्ची, क्या कर सकते हैं, बोलना तो पड़ेगा ना। ये 90% चर्च में यूथ लोग नाचने के लिए जाते हैं कि भाई आज खूब मजा आएगा, आज वर्शिपर हमको खूब नचाएगा, और वर्शिपर को बोलते भी है ये गाना गाओ। कैसे पता? 20 साल से मैं भी तो वही करता था। ये गाना गाओ, ये गाना गाओ, मजा आएगा, वो वाला गाओ, मजा आएगा, म्यूजिक लाउड करो, और म्यूजिक वैसा वाला क्या कहते हैं जो पिक्चरों में बीट्स बजती है ना, वैसा वाला। बोला क्यों मजा नहीं आ रहा? ये वाला बजाओ, मजा आएगा। या तो इन सब के चलते आपको ये समझना जरूरी है कि नए नियम में भी मूसा की शिक्षाएं, यूहन्ना की शिक्षाएं, यीशु की शिक्षाएं। आइए एक एक करके बात करते हैं। मूसा की शिक्षाएं क्या कहती थी? कहते थे कि मूसा की शिक्षाओं को मानने वाले कहते थे खतना करवाना जरूरी है। प्रेरितों की किताब 15 का 1 कहते हैं उद्धार काफी नहीं है, फेथ इज नॉट इनफ फॉर सैल्वेशन, यू हैव टू सर्कमसाइज। आपको खतना कराना ही होगा। बेड़ा गर्क मूर्खता की शिक्षा।
मूसा ने जब दिया था ना, वो उस वक्त के लिए था, अभी के लिए नहीं है। गलतियों 5वां अध्याय उठा के पढ़ लो, क्योंकि मैं वो रखूंगा तो रात के 12 बज जाएंगे। मूसा, माफ करना, पौलुस कहता है गलतियों किताब में 5वें अध्याय से, कहता है कि जो व्यवस्था पर भरोसा रखता है वो अनुग्रह से गिर चुका है। जो व्यवस्था में क्या क्या आता है? खतना, सबात, दशमांश और बहुत सारे सिस्टम, क्या कहते हैं, फेस्टिवल्स। उन सब को आज बहुत सारे पास्टर मानते हैं। तुम मान रहे हो, दिमाग में रखो, तुम अनुग्रह से गिर गए हो, खुद भी गिर गए हो, चर्च को भी गिरा रहे हो, चर्च को भी गिरा रहे हो ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मूसा के बाद में यूहन्ना कहता है, यूहन्ना की शिक्षाओं का मानने वाले कहते हैं यूहन्ना का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, जब प्रेरितों की किताब, ओके इसको करना था 19 का 1, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिए प्लीज, या इसको करना था 19 का 1, लीजिए आ गया 19 का 1। तो जिसके चलते जब पौलुस ने पूछा आपने बपतिस्मा लिया किसका, कहते हमको तो यूहन्ना का बपतिस्मा मिला। ये शिक्षाएं चलती थी। वो तो शुक्र है कि पौलुस वहां पर पहुंचा। यीशु की शिक्षाएं जो बाद में प्रेरितों ने भी नहीं सिखाई, यीशु की शिक्षाएं आप अगर लेकर चल रहे हैं तो मूसा की शिक्षा छोड़ दो, जॉन द बैप्टिस्ट की शिक्षा छोड़ दो, यीशु की शिक्षा पे चलो। क्योंकि रोमियो 2 का 16 कहता है कि अंत के दिनों में जब न्याय होगा ना, उसी बेस पे न्याय होगा। कौन से बेस पे? अब आप समझ गए, प्रेरितों के बेस पे, प्रेरितों के द्वारा डाला गया फाउंडेशन के बेस पे आपका न्याय होगा ना। अब इसको समझिएगा। स्त्रियों पर रोक की शिक्षाएं, उन दिनों में कुरिन्थियों की कलीसिया में ऐसा था कि स्त्रियों को कहते थे कि सर पे दुपट्टा लो, पहला कुरिन्थियों 11 का 1 से 16। दूसरा कहते थे कि चुप रहना होगा, पहला कुरिन्थियों 14 का 34 से 35। तीसरा, शिक्षाएं ना देना, पुरुष पर आज्ञा ना चलाना, पहला तीमुथी 2 का 12। इन सभी को लेकर कुरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस ने ऐसा ये सिखाते हैं, जबकि पौलुस ने ये नहीं सिखाया था। दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 16-17 कहता है कि अनपढ़ और चंचल लोगों ने पौलुस के वचनों को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर मैनिपुलेट कर लोगों को बिगाड़ा है। पौलुस ने कभी नहीं कहा कि स्त्रियां चुप रहे, पौलुस ने कभी नहीं कहा कि स्त्रियां टीचिंग ना करें, पौलुस ने कभी नहीं कहा कि पूरी स्त्रियां सर पे दुपट्टा डालें, बिल्कुल नहीं। आप जाके बाइबल पढ़ो, पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय 1 से 16 तक। जब 16 पहुंचोगे ना, तो वहां पर पौलुस कहता है ना हमारी, ना परमेश्वर की, ना कलीसियाओं की रीति है। फिर ये रीति आई कहां से? और फिर यही पौलुस है जो इसी के 7 और 8 दस्तक में कहता है ना पुरुष बड़ा है ना स्त्री, ना पुरुष कुछ है ना स्त्री, सब एक। स्वर्गदूतों के कारण सर पे अधिकार रखे। कौन से स्वर्गदूत? पतन किए हुए स्वर्गदूत, नॉट एंजल्स ऑफ हेवन, वो फॉलन एंजल्स थे। आपको कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना पड़ेगा। तो सर पे दुपट्टा, चुप रहना, शिक्षाएं ना देना, ये सब की हिस्ट्री थी, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अब जिसको सर पे दुपट्टा रखना है रखो भाई, मैंने कब मना किया? आपको चुप रहना, चुप रहो, मैंने कब मना किया? आपको शिक्षाएं नहीं देना है, मत दो, मैंने कब कहा कि आपको देना है? लेकिन आपको यह समझना होगा कि डॉक्ट्रिन बनाकर किसी महिलाओं को आप हमेशा के लिए चुप नहीं करा सकते। बाकी आपकी मर्जी। आपको बहुत बारीकी से अध्ययन करना होगा। किसकी? बाइबल की। बहुत बारीकी से इन सब की स्टडी करो, इन सब की स्टडी करो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको बहुत बारीकी से अध्ययन करना होगा।